पुराणों के मत में है भक्त और भगवान। मैं एक अलग और तुम अलग। शरीर एक पात्र है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार रूपी पानी है। ब्रह्म सूर्य स्वरूप हैं। इस पानी में उनका प्रतिबिंब गिर रहा है। भक्त ईश्वर का वही रूप देखता है। वेदांत के मत से ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया, स्वप्नवत, अवस्तु। अहम रूपी एक लाठी सच्चिदानंद समुद्र में पड़ी हुई है। अहम लाठी को उठा लेने पर एक सच्चिदानंद समुद्र रह जाता है। अहम लाठी के रहने से दो दिख पड़ते हैं, इधर पानी का एक हिस्सा और उधर एक हिस्सा। ब्रह्म ज्ञान होने पर मनुष्य को समाधि हो जाती है, तब यह अहम मिट जाता है। परंतु लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था। परंतु ज्ञानियों का एक लक्षण और भी है। कोई कोई सोचते हैं मैं ज्ञानी हो गया। ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान किसी की बुराई नहीं कर सकता, वह बालक सा हो जाता है। लोहे के खड्ग में अगर पारस पत्थर छुआ दिया जाए तो खड्ग सोने का हो जाता है। सोने से हिंसा का काम नहीं होता। बाहर से भले ही जान पड़ता हो कि इसमें राग अहंकार है, परंतु वास्तव में ज्ञानी में यह कुछ नहीं रहता। दूर से जली रस्सी देखिए तो जान पड़ता है कि यह रस्सी ही पड़ी हुई है, परंतु पास जाकर फूंक मारिए तो सब राख होकर उड़ जाता है। क्रोध का, अहंकार का बस आकार मात्र है, परंतु वह यथार्थ में क्रोध नहीं, अहंकार नहीं। बच्चे में आसक्ति नहीं रहती। अभी अभी उसने घरौंदा बनाया, कोई उसे छू ले तो तिनक कर नाचने लगे, रोना शुरू कर दे, परंतु खुद ही थोड़ी देर में उसे बिगाड़ डालता है। अभी अभी देखो तो कपड़े पर रीझा है, कहता है मेरे बाबूजी ने ले दिया है, मैं नहीं दूंगा। परंतु एक खिलौना दो, बस भूल जाता है, कपड़े को वहीं छोड़कर चला जाता है। ये ही सब ज्ञानी के लक्षण हैं। चाहे घर में बड़ा ऐश्वर्य हो, शीशे, मेज, तस्वीरें, गाड़ी, घोड़े, परंतु दिल में आ जाए तो सब छोड़ छाड़ कर काशी की राह पकड़ ले। वेदांत के मत से जागरण अवस्था भी कुछ नहीं है। किसी लकड़हारे ने स्वप्न देखा था। कच्ची नींद में ही किसी दूसरे के जगा देने पर उसने झुंझला कर कहा, तूने क्यों मुझे कच्ची नींद में जगाया? मैं राजा हो गया था और 7 लड़कों का बाप। मेरे बच्चे लिखते पढ़ते थे, अस्त्र विद्या सीख रहे थे। मैं सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। क्यों मेरा सब्ज बाग उजाड़ डाला? उस आदमी ने कहा, अरे वो तो स्वप्न था, उसमें क्या रखा है? लकड़हारे ने कहा, चल तू नहीं समझा। मेरा लकड़हारा होना जिस तरह सच है, स्वप्न में राजा होना उसी तरह सच है। लकड़हारा होना यदि सत्य हो तो स्वप्न में राजा होना भी सत्य है। अब श्री रामकृष्ण विज्ञानी की बात कह रहे हैं। नेति नेति करके आत्म साक्षात्कार करने को ज्ञान कहते हैं। नेति नेति विचार करके मनुष्य समाधि में आत्मदर्शन करता है। विज्ञान अर्थात विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना। किसी ने दूध का नाम ही नाम सुना है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। जिसने सिर्फ सुना है वह अज्ञानी है, जिसने देखा है वह ज्ञानी है, और जिसने पिया है वह विज्ञानी है।
विशेष रूप से ज्ञान उसी को हुआ है। ईश्वर को देखकर उनसे वार्तालाप करना, जैसे वे परम आत्मीय हों, इसी का नाम विज्ञान है। पहले नेति नेति किया जाता है। वे पंचभूत नहीं हैं, मन, बुद्धि, अहंकार भी नहीं है। वे सब तत्वों से परे हैं। छत पर चढ़ना होगा, सब सीढ़ियों को एक एक करके छोड़ जाना होगा। सीढ़ियां कभी छत नहीं है, परंतु छत पर पहुंचकर देखा जाता है जिन चीजों से छत बनी है, ईंट, चूना, सुर्खी, उन्हीं चीजों से सीढ़ियां भी बनी हैं। पर सीढ़ियां कभी छत नहीं है। जो परब्रह्म हैं, वे ही जीव जगत और 24 तत्व भी हुए हैं। जो आत्मा हैं, वे ही पंचभूत भी हुए हैं। मिट्टी इतनी कड़ी क्यों है, अगर वह आत्मा से ही हुई है? उनकी इच्छा से सब हो सकता है। हाड़ और मांस शोणित और शुक्र से ही तो होते हैं। समुद्र का फेन कितना कड़ा होता है। क्या गृहस्थ को विज्ञान हो सकता है? साधना चाहिए। विज्ञान के होने पर संसार में भी रहा जा सकता है। तब अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि जीव और जगत वे ही हुए हैं। वे संसार से अलग नहीं हैं। श्री रामचंद्र ने ज्ञान लाभ के पश्चात जब कहा कि मैं संसार में न रहूंगा, तब दशरथ ने समझाने के लिए वशिष्ठ जी को उनके पास भेजा। वशिष्ठ ने कहा, राम, यदि संसार ईश्वर से अलग हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो। श्री रामचंद्र चुप हो रहे। वे अच्छी तरह जानते थे ईश्वर से अलग कोई चीज नहीं है। उन्हें फिर संसार न छोड़ना पड़ा। बात यह है कि दिव्य दृष्टि चाहिए। मन के शुद्ध होने पर ही वह दृष्टि होती है। देखो ना, कुमारी पूजा क्या है? मल और मूत्र त्याग करके आई हुई लड़कियां, उन्हें मैंने देखा साक्षात भगवती की मूर्ति। एक और स्त्री है और एक और बच्चा, दोनों को मनुष्य प्यार कर रहा है, किंतु भाव भिन्न है। तात्पर्य यह है कि खेल सब मन का है। शुद्ध मन में एक खास भाव होता है। उस मन को प्राप्त कर लेने पर इसी संसार में ईश्वर के दर्शन होते हैं। अतएव साधना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि स्त्रियों पर सहज ही आसक्ति हो जाती है। स्त्रियां स्वभाव से ही पुरुषों को प्यार करती हैं, पुरुष स्वभाव से ही स्त्रियों को प्यार करते हैं। दोनों इसीलिए जल्दी गिर जाते हैं। अब हठयोगी आता है। पंचवटी में कई दिनों से एक हठयोगी रहते हैं। वे सिर्फ दूध और अफीम खाते हैं और हठ योग करते हैं। रोटी भात ये कुछ नहीं खाते। अफीम और दूध के दाम उनके पास नहीं है। श्री रामकृष्ण जब पंचवटी के पास गए थे, तब वे हठयोगी से बातचीत करके आए थे। हठयोगी ने राखाल से कहा था, परमहंस जी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था करा देना। श्री रामकृष्ण ने कहला भेजा था कि कलकत्ते के बाबू जब आएंगे तब उनसे कहा जाएगा। हठयोगी श्री रामकृष्ण से कहते हैं, आपने राखाल से क्या कहा था? कहा था बाबुओं से कहूंगा, अगर वे कुछ देंगे तो दे देंगे, परंतु क्यों? प्राण कृष्ण आदि से कहते हैं,
तुम शायद इन्हें लाइक नहीं करते। प्राण कृष्ण चुपचाप बैठे रहे। हठ योगी चला जाता है। श्री रामकृष्ण की बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण आदि भक्तों से कहते हैं, और संसार में रहने पर सत्य का खूब ध्यान चाहिए। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरी तो इस समय सत्य की दृढ़ता कुछ कम हो गई है, पहले बहुत थी। नहाऊंगा ये कहा नहीं कि गंगा में उतरा, मंत्रोच्चारण किया, सिर पर पानी भी डाला, परंतु फिर भी संदेह होता था कि शायद अच्छी तरह नहाना अभी तक नहीं हुआ। अमुक स्थान पर शौच के लिए जाऊंगा, यह सोचा नहीं कि वहीं गया। राम के मकान गया कलकत्ते में, कह दिया कि पूड़ियां नहीं खाऊंगा। जब खाने को दिया तब देखा भूख लगी है, परंतु कह जो दिया है कि पूड़ियां ना खाऊंगा, तो मजबूरन मिठाई से पेट भरा। सब हंसते हैं। इस समय तो दृढ़ता कुछ घट गई है। टट्टी की हाजत नहीं है, परंतु कह डाला है कि टट्टी जाऊंगा, क्या किया जाए। राम चटर्जी से पूछा, उसने कहा नहीं लगी है तो जाकर क्या कीजिएगा। तब मैंने विचार किया, सभी तो नारायण हैं, राम भी नारायण है, उसकी बात क्यों न मानूं। हाथी नारायण है, परंतु महावत भी तो नारायण है। महावत जिस समय कह रहा है हाथी के पास मत आओ, उस समय उसकी बात क्यों न मानी जाए। इस तरह विचार करके अब पहले की अपेक्षा दृढ़ता कुछ घट गई है। अब इस समय देख रहा हूं एक और अवस्था आ रही है। बहुत दिन हुए वैष्णव चरण ने कहा था, आदमी के भीतर जब ईश्वर के दर्शन होंगे तब पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूं अनेक रूपों में वही विचरण कर रहे हैं, कभी साधु के रूप में, कभी छल रूप में और कभी खल रूप में। इसीलिए कहता हूं, साधु रूपी नारायण, छल रूपी नारायण, खल रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण। अब चिंता है सबको किस तरह भोजन कराया जाए। सबको भोजन कराने की इच्छा होती है, इसलिए एक एक आदमी को यहां रखकर भोजन कराता हूं। प्राणकृष्ण मास्टर को देखकर साहस से कहते हैं, हाँ, अच्छा आदमी है। महाराज नाव से उतरकर ही दम लिया। क्या हुआ? ये नाव पर चढ़े थे, जरा सी लहर की टक्कर लगी और इन्होंने कहा उतार दो हमको। प्राणकृष्ण मास्टर से कहते हैं, किस तरह फिर आए आप? पैदल चलकर। संसारी लोगों के लिए विषय कर्म त्याग कठिन है। प्राणकृष्ण श्री रामकृष्ण से कहते हैं, महाराज अब सोच रहा हूं काम छोड़ दूंगा। काम करने लगा तो फिर और कुछ नहीं होगा। साथ के एक बाबू की ओर इशारा करके कहते हैं, इन्हें काम सिखा रहा हूं, मेरे छोड़ देने पर यह काम करेंगे, अब और नहीं होता। हां, बड़ी झंझट है। इस समय कुछ दिन निर्जन में ईश्वर चिंतन करना बहुत अच्छा है। तुम कहते तो हो कि छोड़ोगे, कप्तान ने भी यही बात कही थी। संसारी आदमी कहते तो हैं पर कर नहीं सकते। कितने ही पंडित हैं जो ज्ञान की बातें कहा करते हैं, वे मुख ही से कहते हैं
काम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गिद्ध उड़ता तो बहुत ऊंचे है, परंतु उसकी नजर मरघट पर ही रहती है, अर्थात उसी कामिनी कांचन पर, संसार पर आसक्ति। अगर मैं सुनता हूं कि किसी पंडित को विवेक वैराग्य है, तो मुझे सचमुच उनसे श्रद्धापूर्ण भय होता है, और नहीं तो वे सब भेड़ बकरे से ही जान पड़ते हैं। प्राणकृष्ण प्रणाम करके विदा हुए। उन्होंने मास्टर से चलने के लिए पूछा। मास्टर ने कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, आप चलिए। प्राणकृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम अब और नाव में कदम नहीं रखोगे। सब हंसते हैं। मास्टर ने पंचवटी में थोड़ी देर टहलकर जिस घाट में श्री रामकृष्ण नहाते थे उसी में नहाया। इसके बाद श्री भवतारिणी और राधाकांत के दर्शन किए। वे सोच रहे हैं, मैंने सुना था ईश्वर निराकार हैं, तो फिर क्यों मैं इस मूर्ति के सामने प्रणाम कर रहा हूं? क्या श्री रामकृष्ण साकार देव देवियों को मानते हैं इसलिए? मैं तो ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं समझता, परंतु जबकि श्री रामकृष्ण मानते हैं तो मैं किस खेत की मूली हूं? मानना ही होगा। मास्टर श्री भवतारिणी माता के दर्शन कर रहे हैं। देखा, उनके दोनों बाएं हाथों में खड्ग और नरमुंड शोभा दे रहे हैं। दोनों दाहिने हाथों में वर और अभय। एक ओर वह भयंकर मूर्ति है और दूसरी ओर भक्त वत्सला मातृ मूर्ति। उनमें दो भावों का एकत्र समावेश हो रहा है। भक्तों के निकट, अपने दीनहीन जीवों को निकट माता दयामयी और स्नेहमयी के स्वरूप में आती हैं, और यह भी सत्य है कि वे भयंकरा और कालकामिनी भी हैं। एक ही आधार में ये दो भाव क्यों हैं, इसका हाल तो वे ही जाने। मास्टर श्री रामकृष्ण की व्याख्या याद कर रहे हैं। सोच रहे हैं, सुना है केशव सेन ने भी श्री रामकृष्ण के पास देवी प्रतिमा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। क्या यही मृण्मय आधार में चिन्मय मूर्ति है? केशव यही बात कहते थे। अब वे श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। वे नहा चुके हैं, ये देखकर श्री रामकृष्ण ने उन्हें फल मूल प्रसाद खाने के लिए दिया। गोल बरामदे में आकर उन्होंने प्रसाद पाया। पानी वाला लोटा बरामदे में ही रह गया था। वे जल्दी से श्री रामकृष्ण के पास आकर कमरे में बैठ ही रहे थे कि श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम लोटा नहीं लाए? जी लाता हूं। वाह! मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया। बरामदे से लोटा लाकर कमरे में रखा। मास्टर का घर कलकत्ते में है। घर में शांति न मिलने के कारण उन्होंने श्यामपुकुर में किराए का मकान लिया है। उनका स्कूल भी वहीं है। उनके अपने मकान में उनके पिता और भाई रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि वे अपने मकान में आकर रहें, क्योंकि एक ही घर और एक ही थाली के खाने वालों में भजन पूजन करने की बड़ी सुविधा है। यद्यपि श्री रामकृष्ण बीच बीच में ऐसा कहते थे, तथापि दुर्भाग्यवश मास्टर अपने घर वापस नहीं जा सके। आज श्री रामकृष्ण ने फिर वही बात उठाई। क्यों, अब तुम घर जाओगे? जी, मेरा तो वहां रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता। क्यों? तुम्हारा बाप मकान गिरवा कर वहां नई इमारत खड़ी कर रहा है। घर में मुझे बड़ी तकलीफ मिली है, वहां जाने को मेरा किसी तरह मन नहीं होता। तुम किससे डरते हो? सबसे। वह भय वैसा ही है जैसा तुम्हें नाव पर चढ़ते समय होता है। देवताओं का भोग लग गया। आरती हो रही है। काली मंदिर में आनंद हो रहा है। आरती का शब्द सुनकर कंगाल, साधु, फकीर सब अतिथिशाला में दौड़े आ रहे हैं।
किसी के हाथ में पत्तल है, किसी के हाथ में थाली लोटा, सब ने प्रसाद पाया। आज मास्टर ने भी भवतारिणी का प्रसाद पाया।